सो हेलो टीचर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्मार्ट जीएक्स पैनल के बारे में। ये पैनल अभी राइट नाउ राइजिंग स्टार है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सुनने को मिला होगा कि यार स्मार्ट जीएक्स पैनल भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका पहली बात तो हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बाकी पैनल से कंपेयर करता हूँ हार्डवेयर या फिर बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल द स्मार्ट बोर्ड। दूसरी बात ये कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज नहीं है। ऑब्वियसली ये लाइक जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पैनल है एंड बाहर लाइक इंटरनेशनली तो बहुत ही ज़्यादा चलता है ये। एंड दिस पैनल दिस कंपनी इज फ्रॉम दुबई ओनली, तो काफ़ी अच्छी सर्विसेज है उस कंपनी की भी। इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो दे आर अवेलेबल फॉर 24/7। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी समय इसका सर्विसेज या फिर इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी होगी जब ऑफिस टाइमिंग्स होंगे 10 to 7। नहीं, वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो जाती है अगर आप इस पैनल के साथ जाते हो तो। अच्छा, इस पैनल में आपको ईडीएल सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 के साथ आपको ये देखने को मिलता है। 8 कोर्स इसमें है। या अगर मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस की बात बताऊं तो 8 कोर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हो इसकी जो टाइपोलॉजी है किस किस टाइप से है। दो 2.21 गीगाहर्ट्ज एंड 2.2 गीगाहर्ट्ज के दो 4 आर्म कॉर्टेक्स है इसके अंदर, जो 8 कोर्स मिलके इसको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनाते हैं। इसके बाद आप जैसे देखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसीज डिफरेंटली बार बार जो है चेंज होती रहती है, जिससे कि ये पैनल जल्दी हीट नहीं करता है। और ऑब्वियसली जहाँ पर इसको कम पावर चाहिए देने के लिए वहाँ पर ये कम पावर लगाता है, और जहाँ ज़्यादा पावर इसको चाहिए देने के लिए वहाँ पर ये एक्स्ट्रा हर्ट्ज पे चलता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और लंबे समय तक मिलती है। तो जिन भी टीचर्स का ये क्वेश्चन है क्या हम इस पैनल को लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप लंबी क्लासेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। माली G52 इसमें आपको एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। माली G52 वैसे काफी पैनल्स में आता है, बट डिपेंड ये करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हो। आजकल कितने भी एडवांस पैनल्स हैं उन सभी में माली G52 देखने को मिलता है, तो मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छा इसमें प्रोसेसर यूज की गई है। ठीक है, आगे हम जैसे बढ़ते हैं इसके व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड भी अगर मैं स्मूथनेस के अकॉर्डिंगली इसमें बात करूं कि व्हाइट बोर्ड कैसा है, तो मैं आपको चलाकर दिखाई देता हूं। माइट भी अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो ये व्हाइट बोर्ड काफी स्मूथ है। एंड ऑब्वियसली इस पे अगर आप राइट करते हैं तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर मिलता है। देयर इज नो एनी लैग एंड जिटर इन दिस व्हाइट बोर्ड। एंड इनकी जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा सॉर्टेड है, क्लीन है मैं बोलूंगा। यहाँ पर मैं मल्टीपल चीजें जो है इजीली सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे अगर मल्टीपल पेन्स में शिफ्ट करना है बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए। टेक्स्ट पेन और शेप पेन जैसे टूल्स भी मेरे को यहाँ पर मिल जाते हैं, और फ्रंट एंड बैक टिप आपको इसमें ऑब्वियसली मिल जाएगी। टेक्स्ट पेन इनका देखते हैं देखा किस तरीके से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ। टेक्स्ट पेन काफी अच्छे से काम कर रहा है। शेप रिकॉग्नाइजेशन भी हम लोग इसका देखेंगे कि कैसा है, तो शेप रिकॉग्नाइजेशन भी अच्छा है। अच्छा, इसने ना मुझे इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो इसने मुझे, मैं थीम एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड अगर मैं इसका चेंज करूंगा तो आपको शायद यहाँ पर पीछे जो इसने दिए हैं मुझे वो आपको दिख जाएंगे। लेट्स से मैं डार्क बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा इसने मुझे इसकी साइज वगैरह भी दे दी है कि कितने एंगल का कितने एंगल्स पे है ये, एंड लाइक कितनी लंबी मेरी लाइन है, वो सारी चीजें भी दिखा रहे हैं इसमें। लेट्स से आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल, देन यहाँ पे एंगल्स वगैरह सारी चीजें मुझे दिखा रहे हैं। तो काफी अच्छा है इनका। शेप्स वगैरह और भी मल्टीपल इसमें आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं। पीडीएफ वगैरह मैं ऐड करना चाहता हूँ सारी चीजें इसमें हो जाती है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको चाहिए या पढ़ाना चाहते हैं उसके उससे ही, तो आपको इजीली यहाँ पर ही ये ऑप्शन मिलता है कि आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो। पीडीएफ एंड पीपीटी तो इजीली आप इसमें ऐड कर ही पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। रूलर्स एंड ऑल टेबल्स वगैरह जितनी भी सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर स्मार्ट बोर्ड में चाहिए होती है वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर स्मार्ट बोर्ड में मिलेगी। तो ये तो बात रही आपके इस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड की। अब बात देखो यहीं पर खत्म नहीं होती है। स्मार्ट पैनल सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि
इसमें एक व्हाइट बोर्ड मिलता है और उसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बहुत सारे पैनल्स आते हैं जिसमें हम कर सकते हैं। आज का जो हमने वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम लोग इसके आपको बेस्ट पोटेंशियल दिखा पाए कि इसमें और आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। अच्छा, ईडीएल सर्टिफिकेशन है तो आप इसमें यूट्यूब एंड ऑल तो बहुत इजीली रन कर पाओगे और काफी अच्छे से इसकी जो है गूगल के साथ आप बोलेंगे मतलब एप्लीकेशंस जो चलती हैं इसकी प्ले स्टोर की काफी अच्छे से चलती है। लेट्स से मैं अभी कोई भी पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स रन दिस वीडियो। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करूँ, दैट इज वेरी गुड। बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। नो डाउट बहुत अच्छा पैनल है। अगर एंटरटेनमेंट की वजह से भी आप देख रहे हो, प्ले स्टोर है तो ऑब्वियसली आप नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार वगैरह भी चला सकते हो अगर आप एंटरटेनमेंट की वजह से लेना चाहते हो। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज और थोड़ा सा एक कमी भी इसकी मैं एक बार बोलूंगा कि इसमें एआई का उतना ज्यादा जो एक सिंप्लीफिकेशन होता है या फिर एआई, अगर आप बोलो कि यार एआई पैनल हमको रिक्वायर्ड है आज के हिसाब से, तो वो इसमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसका भी एक बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हो कि आपको चीज मिल जाती है बहुत अच्छी चलाने के लिए। यहाँ पर आपको टीचमेंट का एप्लीकेशन मिलता है। आप टीचमेंट का एप्लीकेशन इसमें इजीली डाउनलोड कर सकते हो। टीचमेंट बोर्ड से हम लोग भली भांति परिचित है। टीचमेंट का बोर्ड सबको पता है कि कैसा है। यहाँ पर देखिए टीचमेंट की सारी स्पेसिफिकेशन जो भी उसमें आती है टीचमेंट बोर्ड में, अब ये पूरा जो है टीचमेंट का बोर्ड बन चुका है, ठीक है। टीचमेंट में जितनी भी चीजें आती है सच एज आपका राइटिंग एंड ऑल, ठीक है, एंड जितनी भी सारी चीजें आती है इन टीचमेंट बोर्ड, वो सारी मिल जाती है आपको यहाँ पर ना। और अगर आप बोलोगे कि यार मुझे एआई चलाना है इसमें और कुछ करना है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुझे चाहिए एसिड एंड बेस, मुझे एसिड एंड बेस के बारे में जानना है, तो लेट्स से मैं इसको अभी सर्कल कर लेता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे सर्च पे क्लिक किया वैसे ही अभी थिंक करने लग गया और यहाँ पर मुझे सारी की सारी इसकी जितने भी एसिड और बेस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी वो सब यहाँ पर आ गई। मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मैंने कलर रेड चूज किया हुआ है इसलिए रेड कलर में आया है। मैं चाहूँ तो इसका जो है कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे अगर येलो पसंद है तो मैंने यहाँ पे सिंपली येलो पे क्लिक किया एंड यहाँ पर ये येलो भी हो गया। एंड लेट्स से अगर मैं इसको अपनी हेडिंग बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर से मैंने इसको बनाऊंगा। आपने हमारी शायद वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग टीचमेंट के बारे में बता रहे हैं ऑब्वियसली, तो टीचमेंट के पैनल की तरह ही ये अब हो गया है, ठीक है। अब जस्ट अ सेकंड मैं इसको एक हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पर एसिड एंड बेस एंड यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक अच्छे से सिमुलेशन मिल जाए, जैसे इसने मुझे सिमुलेशन दे दिया है। मैंने इस पे सिर्फ यही सर्च किया था कि एसिड और बेस के बारे में और इसने मुझे अब सिमुलेशन भी दे दिया है। मैं इसको एक बड़ी स्क्रीन पे कर लेता हूँ और पीएचईटी से प्रोवाइडेड है ये सिमुलेशन। मैं इसमें माई सिमुलेशंस पे जाऊंगा, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो एसिड और बेस के लिए मुझको एक पर्टिकुलर सिमुलेशन मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं एसिड के बारे में बताऊंगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग वीक दोनों ही कर सकते हैं और क्या चीज सेंट्रलाइज करनी है वो कर सकते हैं। पार्टिकल्स बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, सो दैट आपके जो स्टूडेंट से इजीली समझ पाए। मैं यहाँ पे पीएच यहाँ पे देखूंगा। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्गर साइड पे ले जाता हूँ तो पीएच आप देख ही सकते हो क्योंकि ये एसिड है तो पीएच ऑब्वियसली कम होगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसमें समझा रखा है। 5.99 इसमें लास्ट है, यानी कि एसिड होने के लिए आपको एटलीस्ट 5.99 चाहिए बताया। बेस अगर मैं ले जाता हूँ तो वीकर बेस आ जाता है मेरा 8.1 पे और स्ट्रॉन्गर मेरा जाएगा 12.3 पे। तो इस तरीके से बच्चों को अगर मैं समझाता हूँ, लिटमस पेपर के थ्रू मैं समझा सकता हूँ। तो लिटमस पेपर में मेरी जो रेटिंग आई है वो 12 के अराउंड आई है और अगर हम उसमें पीएच स्केल में चेक कर रहे थे तो भी वो 12 ही था। तो यानी बिल्कुल ठीक से ये है, समझा रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये डाला, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो यहाँ पर वीक में कम होगा, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होगा, सेम एज एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा वीक में कम, ठीक है। इस तरीके से आप सिमुलेशन के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हो और इंटरेक्टिव तरीके से जिसको पढ़ाना बोलते हैं, आई गेस वो यही है जो चीज आप अभी तक ढूंढ रहे थे, राइट। मैं एक बार के लिए चाहता हूँ कि मैं इसमें पर्टिकुलर कोई भी इमेज ऐड करूँ, तो वो इमेज हमें यहीं पर मिल जाएगी। मैं दोबारा से एक बार इसी पे सर्च कर लेता हूँ एसिड और बेस से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने सर्च किया,
ये दोबारा से मुझे देगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इमेजेस भी यहाँ पर आ चुकी है। इमेजेस में अब मैं अलग-अलग इमेजेस ही मुझे इसी ने निकाल कर दी है। इसे ऐड करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड कर ली, इसे मैं हटा देता हूँ। ये पूरी की पूरी यहाँ पर मुझे मुझे इमेज मिल गई है, पीएच स्किल्स के बारे में। इससे भी मैं समझा सकता हूँ, हालाँकि सिमुलेशन से तो आप बहुत अच्छे से समझा ही सकते हो, उनसे भी आप समझा सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली इसमें बुक्स वगैरह भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं टीचमेंट के एप्लीकेशन में जो कि आप एक्सेस कर सकते हो, आपको चीज़ें मिल जाएँगी। तो आप इसके साथ जा सकते हो क्लास 10th की मुझे लेट्स से अगर साइंस की बुक चाहिए, तो मैं ईज़िली ले सकता हूँ, साइंस की बुक मेरे पास आ गई। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे मेरे पास अब अवेलेबल हैं। तो टीचमेंट के बोर्ड पे तो आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है जो कि आप कर सकते हो, यहीं से नोट शेयर करने हैं वो भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स को भी टीचमेंट के एप्लीकेशन पे लाकर मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हो। दूसरी बात ये यहाँ पर मैंने टीचमेंट का कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही टीचमेंट को इसमें बोर्ड में रन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप टीचमेंट को रन कर सकते हो और ऐसा भी नहीं है कि हर एक पैनल में चल जाता है ये एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कुछ पर्टिकुलर स्मार्ट बोर्ड्स में ही चल पाता है, अगर उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उससे मीट करे तो। और इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक मीट करती है टीचमेंट पैनल के साथ, क्योंकि टीचमेंट पैनल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल है और ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैनल है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, एवरी सिंगल थिंग। इनके अपने भी कई सॉफ्टवेयर सच एज़ लूमियो एंड ऑल, बट मैं पर्सनली ये फ़ील करता हूँ कि अगर आपको यूआई यूएक्स के हिसाब से देख रहे हो, यूज़र इंटरफेस किसी चीज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, तो थोड़ा-सा मुझे इसे ट्रिकी लगता है चलाने में लूमियो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको भी कि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं एआई वगैरह भी यूज़ कर पाऊँ, सारी चीज़ें यूज़ आ जाए, तो आप सिंपली यहाँ से ये रन कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें सच एज़ 3D एंड ऑल, अगर आप 3D चलाना चाहते हो, सिंपली कुछ नहीं करना है। क्रोम वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पर जाएँगे और एक एप्लीकेशन है कॉल्ड स्केचफैब। यहाँ पे मैं आ गया स्केचफैब पे और यहाँ पे मैं कोई भी मॉडल सर्च करता हूँ। लेट्स से आपको यहाँ पर चाहिए कि मुझे हार्ट के बारे में बताना है, ठीक है? तो हार्ट के बारे में मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये हार्ट्स आ गए बहुत सारे। अब मैं लेट्स से इस हार्ट पे क्लिक कर लूँगा और ये इस हार्ट का 3D मॉडल अभी जस्ट लोड हो जाएगा एंड ये मैंने जैसे ही बिग स्क्रीन पे किया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा, इस पैनल में ही ये 3D मॉडल क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि देखिए, मैं अगर टी-शर्ट में इस तरीके से अगर इस पे सर्कल करना चाहूँ ना, तो नहीं कर सकते, ये हार्ट पंप होना बंद हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर दिखेगा ही नहीं कि ये हार्ट पंप भी हो रहा है। तो अगर आप ये सोचो कि यार हमें अगर एंड में चलाना ही अगर वही एप्लीकेशन यूज़ में लेना है, तो हम टी-शर्ट वाला पैनल ले लेंगे। बट टी-शर्ट से बेटर होने का ये भी रीज़न है कि इसमें आपको वीडियो भी पीछे अगर आप चलता रहे और आप सामने एनोटेशन वगैरह करना चाहें, कुछ भी चीज़ बताना चाहें कि ये हार्ट है और हार्ट के बारे में, तो एनोटेट आप इज़िली कर सकते हो, कोई बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी और भी ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं जो कि आप अपने पैनल में कर सकते हो और ऑब्वियसली अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो और भी आपको बताएँगे क्या-क्या हैक्स होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंटरैक्टिव में जा रहे हो, अगर आप सिर्फ पहली बार ये स्मार्ट बोर्ड ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें जाननी होंगी, अगर आप पहली बार ही सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो यस, ये था स्मार्ट जीएक्स पैनल का पूरा का पूरा इंट्रो एंड बाकी सारी चीज़ें उसके बारे में स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके का पैनल है और इसको लेने से आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे। तो आप एक एजुकेटर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक कोचिंग रन करते हैं, आप एक स्कूल रन करते हैं, आप कोई भी सेक्टर में आप एजुकेशन करवाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक स्मार्ट बोर्ड के साथ जा सकते हो और काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।